नमस्कार दोस्तों, मेंटरशिप फोरम में आपका स्वागत है। ये काफी स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा था कि सर जो आप प्रोग्राम लेकर आए हैं या फिर तेजस मेंस हो या फिर शिखर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो स्टूडेंट का क्वेरी काफी था। हमारा एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है और कुछ बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि 25 to 30 स्टूडेंट का अप्रॉक्स हमारा बैच रहेगा, है ना, मेंटरशिप जो हम देंगे। तो बहुत लोग का है कि सर इस प्रोग्राम रन कैसे होगा, किस तरह से इसको लेके चलेंगे, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, डिटेल जो सिलेबस आपने दिया उसको रन कैसे करेंगे, किस तरह से मेंटरशिप फोरम आपके साथ खड़ा होगा, किस तरह से हम हेल्प कर पाएंगे। तो एक डिटेल वीडियो आज आ रहा है, उमेश सर आपको प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे आपको बेसिकली कि हाँ ये प्रोग्राम मेंस का पर डे का प्लान कैसे होगा, प्रीलिम्स का कैसे प्लान हम लेके चलेंगे, तो हर दिन का शेड्यूल किस तरह से होगा, क्या हम मटेरियल देंगे, मेंस के लिए क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव, प्रीलिम्स का 3 महीने का प्रोग्राम किस तरह से है, 3 महीने का मेंस में किस तरह से लेके चल रहे हैं, फिर मई के बाद प्रीलिम्स का किस तरह से प्रोग्राम रन होगा। सारा जो आपका एवरी क्वेरी है, हर स्टूडेंट का पर्सनली जो मैसेज आ रहा है उसको कैटर करने के लिए उमेश सर आपको डिटेल वे में आपको बताएंगे। तो चलिए उमेश सर आपको प्रोग्राम को पूरा लेकर चलेंगे, बताएंगे कि क्या होना चाहिए प्रोग्राम में। हैंड ओवर टू उमेश सर। थैंक यू ब्रजेश सर। जैसा कि सर ने बताया आपको, हम लोग का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है 72nd बीपीएससी के लिए, कि उसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो जैसे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स का प्रोग्राम का नाम हमारा शिखर है, मेंस का तेजस है, जो कि पहले भी हम लोगों ने मेंस का कर रखा है और अभी वो रनिंग भी है। जो 71st का मेंस है उसमें वो रनिंग प्रोग्राम भी है, उसी के तर्ज पे ही थोड़ा सा 72nd में भी है। और सिंपल सी बात है कि गोल क्या है हमारे इस प्रोग्राम का, जो भी हमारा 7-8 महीने का प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद भी होगा, मेन प्रीलिम्स के बाद भी होगा, मेंस आएगा, उसके बाद भी इंटरव्यू तक भी हम लोग का साथ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका गोल है कि 72nd बीपीएससी क्लियर करना है। बहुत सिंपल गोल है, कोई इसमें आगे पीछे कुछ ऐसा सोचना नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए बीपीएससी है तो उसके 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। और अभी का जो भी कैलेंडर है बीपीएससी का, जनरली उसमें वो सितंबर के टाइम लेती हैं आपका प्रीलिम्स, उसके बाद जनरली दिसंबर में होना चाहिए, दिसंबर या जनवरी में मेंस होना चाहिए, बट किसी कारणों से वो अप्रैल में होता है। तो ठीक है, वो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज आता है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स है, जैसा कि आपने अभी 71st का प्रीलिम्स हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे ये टफ होते जा रहा है। बीपीएससी का भी जो प्रीलिम्स का फेज है वो अब ऐसा नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ ले और रट लें और आप जाकर एग्जाम निकाल लें। उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फिर जाकर आप मतलब प्रीलिम्स या फिर उसके आगे भी आप बढ़ पाएंगे। तो उसी सब को सोचते हुए हमारा प्रीलिम्स का कुछ ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है कि कैसे कैसे आगे चलेंगे। जैसे प्रीलिम्स में है कि अगर प्रीलिम्स टफ है, प्रीलिम्स क्लियर करना है आपको, तो लास्ट के जो 2-3 महीने हैं, 3-4 महीने हैं, उसमें आपको प्योर प्रीलिम्स फोकस्ड होना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट का जो 3-4 मंथ है उसमें प्रीलिम्स फोकस्ड होना होगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें पढ़ने होंगे, आपको फैक्ट्स रटने होंगे, आपको टेस्ट देने होंगे, प्रैक्टिस करना होगा, और उसमें कम से कम आपको 3-4 बार आपका जो भी कंटेंट है, आपका जो भी जितना भी आप पढ़ेंगे उसको आप रिवाइज कर पाएंगे। 3-4 बार एटलीस्ट। जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपको इस चीजें याद नहीं होंगी, और याद नहीं होगी तो फिर आप परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा। तो ये जो लास्ट का 3-4 मंथ है ना, ये प्योर प्रैक्टिस है, रिवीजन है, रीडिंग है, क्या कहते हैं, रटाफिकेशन है, जितना याद कर सकते हैं वो है। तो इस 3-4 मंथ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको अभी 3-4 मंथ कुछ काम करने पड़ेंगे उसके लिए। ये लास्ट के 3-4 मंथ है। मान लीजिए सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, तो मई से सितंबर के बीच का ये है कि आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है। तो उसके लिए अभी आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो सब लोगों का ये होता है, क्वेरी होता है, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, कि पढ़ना क्या है हमें। ठीक है, दूसरा कि कहाँ से पढ़ना है, सोर्स क्या है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, मतलब खासकर प्रीलिम्स में, क्योंकि आप मार्केट में भी देखते होइएगा, इतने ज्यादा सोर्स हैं, इतने नोट्स है, जैसे लगता है ना मतलब समुद्र है वो पूरा नोट्स का, आप गुम जाइएगा वहां पे ना। आप जो भी किसी भी कोचिंग का नोट्स देखिए वो आपको बहुत अच्छा अट्रैक्ट करेगा, फिर दूसरे का देखिएगा वो भी आपको अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें ना एक कोहेरेंस नहीं रह जाता है, वो जो आपके जो प्रिपरेशन है उसमें वो फ्लो नहीं बन पाता है, उसमें कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है, आप भटक जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये हम लोग का जो प्रीलिम्स का जो फर्स्ट फेज है, 2 फेज में हम लोग लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी का 3-4 मंथ का है, ये लास्ट का 3-4 मंथ का है, कि इस फेज में हमारा इस पे फोकस रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपका सोर्स क्या होना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा आप मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे।
आगे चलते हैं और साथ साथ में ही जैसे अभी प्रीलिम्स का पढ़ेंगे, देखिएगा आप सितंबर में एग्जाम होता है, आप लास्ट का 3-4 मंथ आप प्रीलिम्स पढ़िएगा, तो अभी का जो 3-4 मंथ है वो एक गोल्डन टाइम होता है मेंस के लिए, क्योंकि लास्ट में जब प्रीलिम्स जैसे जैसे नजदीक आएगा, आप प्रीलिम्स मतलब मेंस तो पढ़ेंगे नहीं, वैसे भी डर आने लगता है प्रीलिम्स पढ़ना है, प्रीलिम्स पढ़ना है, मेंस के लिए कुछ पढ़िएगा नहीं। अभी का गोल्डन टाइम होता है कि आप मेंस का थोड़ा मोड़ा तैयारी करिए, ताकि जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपके पास एक नोट्स तैयार होना चाहिए जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप होता है 3-4 मंथ का जनरली होता है, इसमें कुछ चीजें जो कि आपका नोट्स है कि वो आपके रिवाइज हेल्प करे, वहां पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे? सब लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट देंगे, और करंट अफेयर है, एक सेक्शन है करंट अफेयर का, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज है जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको करना होता है, नोट्स पढ़ना, रिवाइज करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस है, इसके लिए एक फाउंडेशन आपको बिल्ड करना होगा, जो कि फाउंडेशन का सही सबसे सही टाइम होता है अभी का 3-4 मंथ की, जहां पे आप प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेटेड लेकर चल सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहला काम वही होता है, सबसे पहला तो हर चीज में वही है कि क्या है ये मेंस। तो आप वो सिलेबस देखेंगे, आप यूआईक्यू देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपका ये जो 3-4 मंथ है उसमें आप एक नोट्स रेडी कर लीजिए, ताकि ये नोट्स आपको इस प्रोसेस में रिवीजन में हेल्प कर सके। ऐसा नहीं कि वहां पे 3-4 मंथ जो गैप मिले उसमें आप नोट्स ही बनाते रह गए, आपको टाइम ही नहीं मिला उसको रिवाइज करने का, याद करने का, फिर आप जाकर आंसर राइटिंग कैसे मतलब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाइएगा, और जब यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होगा तो फिर वो एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो अच्छा है कि अभी आपका नोट्स तैयार हो जाए वो, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको दिक्कत ना हो। फिर आता है कि सिलेबस पता चल गया, कुछ पीवाईक्यू पता चल गया, एरिया पता चल गया, हमें नोट्स मिल गया। अब है कि थोड़ा सा बहुत आंसर राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, कि एटलीस्ट कि अगर आंसर राइटिंग मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कि उसका इंट्रो आता है, बॉडी आता है, कंक्लूजन आता है। तो ये सब एबीसी, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अभी हमें आंसर राइटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। वो अब आपको अगर आइडिया, इनिशियल स्टेज का आइडिया हो जाएगा आंसर राइटिंग का, तो बाकी इंप्रूवमेंट वो ना प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसके थ्रू वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये बेसिक मिनिमम है कि जो कि अभी आपको करना है। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कि ये अभी का 3-4 मंथ ही फोकस इस पे करेंगे, इसलिए कि मान लीजिए 3-4 मंथ के बाद फिर आपका मेन प्रीलिम्स आने लगेगा। अगर आप प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट नहीं कीजिएगा, प्रीलिम्स अच्छे से नहीं पढ़िएगा, तो प्रीलिम्स आपका नहीं होगा, फिर ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कि अभी 3-4 मंथ आप इंटीग्रेटेड चलिए, प्रीलिम्स मेंस थोड़ा पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कीजिए। फिर प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, आपका मेंस का मटेरियल रेडी है, मेंस का जो भी प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, वो तैयारी कीजिए, मेंस दीजिए, और इंटरव्यू का आपका कॉल आ जाएगा। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारे जो भी प्रोग्राम है हम लोगों ने लॉन्च किया, उसका ऑब्जेक्टिव यही है। ऐसा नहीं मतलब कि कुछ कहीं से उठा के कुछ प्लान डाल दिया है, इसका एक ना स्ट्रक्चर तरीके से बनाया गया है कि कैसे आप प्रीलिम्स को भी आप टैकल कर सकें, मेंस का भी टैकल कर सके, जो भी हमारा टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज कर सके। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कैसा है, क्या मतलब जो भी हमारा प्लान है उसमें क्या क्या हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सिर्फ फोरम का जो आपके प्रिपरेशन में क्या रोल है, वो कैसे आपको आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाएंगे, उस पर हम लोग देखते हैं। अब जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए और फाइनल जो गोल हमारा क्लियर होने का है 72nd बीपीएससी का, उसमें हम लोग का क्या रोल हो सकता है, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके और आप क्लियर करें, उस पर हम लोग आगे अब देखते हैं। देखिए जैसे कि स्टार्टिंग में बजट सर भी बताए थे कि हमारा जो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है उसका नाम है शिखर प्रोग्राम। बेसिकली हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये, और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में है। वैसे भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का ना हम लोग का मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सब वैसे प्रोग्राम का डिटेल अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे देखते हैं कैसे कैसे इस प्रोग्राम में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2 फेज में हमारा प्रोग्राम है, एक फेज 1 है, फेज 2 है। फेज 1 जो अभी 3-4 मंथ का है, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग पे फोकस रहेगा हमारा। सेकंड एडवांस रिवीजन है, जहाँ पे रिवाइज कीजिएगा, आप टेस्ट दीजिएगा। पहला फाउंडेशन बिल्डिंग है, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा सा मतलब पता चलेगा, सोर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि इस फेज में आपको सोर्स के पीछे ना भागना पड़े। यहाँ पे आप सोर्स आइडेंटिफाई हो गया, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया, इसको बस इस फेज में इंप्लीमेंट करना है सेकेंड फेज में, और रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, और आप प्रीलिम्स के लिए अच्छे से तैयार होंगे। इसमें जो पहला प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जब देखिए जनरली ये 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद से ना डेली आपको एक एक ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। जो भी प्रोग्राम का डिटेल है वो आपको या तो टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, कि डेली का टारगेट दिया हुआ है। कि जैसे ये पॉलिटी है, पॉलिटी में पहला दिन आपको क्या पढ़ना है, दूसरा दिन आपको क्या पढ़ना है, तीसरा दिन आपको क्या पढ़ना है, चौथा दिन, ये डेली का टारगेट है। और इस टारगेट को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए मेंटरशिप फोरम ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया। जैसे कि आपको जब भी, जैसे यहाँ पे देखिए पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे साइंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको
एक वीडियो उस सब्जेक्ट को लेकर दिया जाएगा, या तो यूट्यूब पे मिल जाएगा या फिर आपको ऐप पे मिल जाएगा। इस वीडियो में क्या क्या डिसाइड बताया जाएगा। सबसे पहला था आपको जो भी PYQ है और सिलेबस, इस पे फोकस रहेगा। PYQ का जो चेंजिंग पैटर्न है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी सर ये वीडियो बनाएंगे, जो भी मेंटर्स हमारे वीडियो बनाएंगे, जो भी PYQ रिसेंट पास्ट में आ रहे हैं, उस पे आपको दिखाया जाएगा किस किस एरिया पे वो BPSC फोकस कर रहा है, वो सब इस वीडियो में बताया जाएगा। दूसरा आपको सोर्स बताया जाएगा। देखिए, ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना इस सोर्स पे स्टिक करना। अगर एक कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिवली सब हर चीज दिया हुआ है, फिर आप इसको जितनी बार पढ़िएगा वो आपके लिए उतना अच्छा क्या कहते हैं लॉन्ग रन में बेनिफिट करता है वो। तो जो भी पहला वीडियो आएगा उसमें PYQ का स्ट्रेटजी बताया जाएगा, PYQ का पैटर्न बताया जाएगा, आपका सोर्स बताया जाएगा और बताया जाएगा कि आगे कैसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ सकते हैं। एक तो वो हो गया। फिर जैसे जैसे ये टाइम वो होगा, जैसे देखिए 1, 2 और तीसरे दिन टेस्ट, 1, 2, 3 तीसरे दिन, चौथे दिन टेस्ट, तो लगभग 2-3 दिन पे आपको MCQ में ऐप पे जब भी आप कोर्स परचेज कीजिएगा तो वहां पे जो टेस्ट के सेक्शन में आपको 40 या 50 क्वेश्चन का, जैसा जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये टेस्ट हो जाएगा हमारा 2-3 दिन पे। ये प्रैक्टिस का वो है। यहाँ पे आप थोड़ा सा जब सर ने वीडियो दे दिया, बता दिया कैसे पढ़ना है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिएगा। फिर एक सबसे जो मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होता है BPSC में, आप सबको पता है कि 30 नंबर का करंट अफेयर आता है मिनिमम, 30 कभी 32, 34 इसी के रेंज में रहता है, जो कि 1/5 है इस एग्जाम का, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन भी होता है। तो इसके लिए तो हमारे ब्रजेश सर मेंटरशिप में आप लोगों के लिए ये वीकली सेशन लेंगे करंट का। ये वीकली सेशन चलेगा आपको, और इस वीकली सेशन में क्या करवाया जाएगा, जनरली देखिएगा ना, एक साल जो भी मैक्सिमम करंट अफेयर होते हैं वो एक साल में उसका, मान लीजिए अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा देखिएगा ना कि मोस्टली वो एक साल के अंदर का ही होता है। 1, 2, 4 क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि वो आप करंट गिन ही नहीं सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो विद इन 1 ईयर होता है। तो उसके लिए सर ने पिछले अक्टूबर से लेकर इस साल का जो अगस्त है, अक्टूबर सितंबर से लेकर इस साल का जो जुलाई अगस्त है, क्योंकि सितंबर में जनरली एग्जाम होता है, या फिर जब भी एग्जाम होगा आपका, अगर एग्जाम का डेट चेंज होता है, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिक्टली है कि अगस्त तक ही सर पढ़ाएंगे आपको, एग्जाम का चेंज जैसे होगा उस हिसाब से ये इसका शेड्यूल चेंज हो सकता है। वो आपको वीकली, जैसे मान लो फर्स्ट वीक में आपका एक सेशन हुआ, उस सेशन में क्या करेंगे कि अक्टूबर का जो पहला 10 दिन का है वो करंट अफेयर सर बताएंगे। फिर जो नेक्स्ट वीक का सेशन होगा या फिर नेक्स्ट जब भी सेशन लेंगे तो इसका जो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट 10 डे या 15 दिन 15 डेज है उसका सर करंट अफेयर आपके साथ करवाएंगे। ये करंट अफेयर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंटरशिप को यहाँ सबसे अलग करता है कि हम लोग का, ठीक है, आपको प्लान भी मिल जाता है, आप नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, मार्केट में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है मेंटरशिप की, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सबका एक अपना पेस होता है पढ़ने का, सबका एक अपना लेवल का अंडरस्टैंडिंग होता है, उसका समझने का अपना अपना तरीका होता है, और सबको एक साथ आप एक तराजू पे तौल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है जो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मेंटरशिप का। ये सब होने के बाद, हर टेस्ट के बाद या फिर जब भी आपका मन करेगा, आप जो हमारे यहाँ मेंटर्स है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप अपने हिसाब से आपका जो भी डाउट होगा, आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने प्लान में, अपने तरीके से मेंटर्स के साथ मिलकर डिस्कस करके आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हैं। कुछ डाउट है तो सब जो भी यहाँ मेंटर्स अवेलेबल होगा वो आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आपको कुछ और हेल्प होगा, जो भी क्या कहते हैं, पढ़ाई बस सिर्फ किताब तक नहीं सीमित रहता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है पढ़ाई में। तो वो सब आपको हमारे जो मेंटर्स हैं, जब भी आप उनसे मिलिएगा वो गाइडेंस मिलेगा आपको, और वो आपको हेल्प करेंगे इस प्रिपरेशन के रास्ते में थ्रू आउट। तो ये सब मेजर हमारा फोकस है। बाकी सब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप वैसे भी देख सकते हैं। जैसा हमने दिखाया आपको कि ये प्लान है डेली का, वो टेस्ट रहेगा 2-3 दिन पे। देखिए 3 फरवरी के अराउंड से स्टार्ट हो रहा है, और जो फर्स्ट फेज है हमारा प्रीलिम्स का, ये 9-10 मतलब मिड मई के अराउंड ये खत्म होगा। फिर उसके बाद कुछ दिन का गैप रहेगा, फिर आप थोड़ा सा फ्रेशन अप होइए, अपने आप को रिचार्ज कीजिए, और फिर प्रीलिम्स फोकस में वो कर जाएंगे, क्या कहते हैं, उतर जाएंगे। उसके लिए जो सेकेंड फेज का प्रोग्राम है वो अभी हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग फेज में है, वो कुछ दिनों में आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये मेंस प्रीलिम्स का है। फिर मेंस के लिए आते हैं, क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा आपको कि शुरू का जो 3-4 मंथ है थोड़ा सा इंटीग्रेटेड रहिए प्रीलिम्स और मेंस को लेकर। फिर अप्रैल मई के बाद सब धीरे धीरे प्रीलिम्स की तरफ फोकस होंगे। तो अभी जो अप्रैल मई तक का टाइम है उसको मेंस के लिए, मेंस के हिसाब से कैसे यूटिलाइज करें इस टाइम को, इसके लिए हमने ये जो प्रोग्राम हमारा तेजस था पहले, अभी 71st के लिए उसी को एक्सटेंड किया है।
एक्सटेंड नहीं किया इन द सेंस, मतलब नया प्रोग्राम है 70 सेकंड के लिए, बट उसका बेस वही है कि क्योंकि हम लोगों ने जो भी पहले किया है 71st में उसका रिस्पॉन्स अच्छा था, तो हमने सोचा चलो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए है, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। सबसे पहला चीज तो नोट्स, और ये इस नोट्स का जो आधार है वो आपका स्ट्रिक्टली पीवाईक्यू है, क्योंकि अब जब भी आप हम लोग मिलेंगे या आप जब पढ़िएगा बीपीएससी, आप पढ़िए बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा मेंस का, तो आप देखिएगा कि ये जो पीवाईक्यू है ना ये 70 to 80% रिपीट होता है लगभग हर सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि करंट अफेयर में भी रिपीट होता है। ये विडंबना है समझिए बीपीएससी का, ठीक है। मतलब करंट अफेयर तो हमेशा करंट होता है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर में भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। रशिया यूक्रेन का क्वेश्चन देखिए 2-3 साल आया, इस तरह की क्या नाम है विमेंस रिजर्वेशन वाला जो बिल था वो 2-3 साल आया, करंट तो एक ही साल के लिए रहता है। तो ये है क्या कहते हैं बीपीएससी में पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस। तो ये नोट्स स्ट्रिक्टली पीवाईक्यू बेस है और स्ट्रिक्टली मेंस फोकस्ड है, इसमें प्रीलिम्स का कोई वो नहीं है, ये केवल मेंस के लिए है। आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जैसे प्रीलिम्स में हमारा टारगेट था डेली, उसी हिसाब से आपको मेंस में भी है। ये भी देखिए सेम अराउंड उसी टाइम से स्टार्ट हो रहा है, और आप देखिएगा कि थोड़ा सा सब्जेक्ट का ना कोहेरेंस है कि प्रीलिम्स में पॉलिटी है तो यहाँ भी पॉलिटी है, ताकि आपको ज़्यादा क्या कहते हैं जगल ना करना पड़े। उसके बाद साइंस है, तो इस यहाँ भी आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, और इस टारगेट के आधार पे आपको डेली एक पीवाईक्यू लिखना पड़ेगा। और ये पीवाईक्यू लिखकर आप जब भी कोर्स में इनरोल होंगे तो एक टेलीग्राम का आपको एक्सेस दिया जाएगा, जो भी पेड बैच रहेगा हमारा उसका, और वहां पे आपको ये अपलोड करना है डेली। ये मैंडेटरी है सबके लिए। वो आप लिखेंगे, अपलोड करेंगे, फीडबैक आपको मिल जाएंगे कि कहाँ आपको कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। छोटा छोटा जो भी हल्का फुल्का फीडबैक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डेली का डेली प्लान होगा, उसके आधार पे आपको एक एक पीवाईक्यू लिखना पड़ेगा। और ये प्लस में है जो साथ साथ हमारा क्या नाम है प्रीलिम्स का जो चलता रहेगा, वहां पे आपको एमसीक्यू वो होगा प्रीलिम्स के लिए आपको 2-3 दिनों पे एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। मेंस के लिए आपको डेली एक आंसर राइटिंग लिखना होगा, एक आंसर लिखना होगा पीवाईक्यू, ठीक है। ये नोट्स हो जाएगा, पीवाईक्यू राइटिंग हो गया। उसके बाद हम हर सब्जेक्ट का जो भी मेंस में मेजर सब्जेक्ट है, जी सॉरी पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसका पीवाईक्यू का लेक्चर है, जिसमें ये बताया जाएगा कि पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको टैकल कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब भी जिस सब्जेक्ट का जो भी शेड्यूल चलेगा उस टाइम आपको मिल जाएगा। तीसरा है ये लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं तो सब लोग को बोला जाता है कि मेंस की तैयारी में आप नोट्स तो पढ़ लिए, चलो ठीक है, आपको आंसर राइटिंग करना होगा। सब लोग बोलते हैं, हम भी सोचते हैं, जो स्टूडेंट है वो भी सोचते हैं कि हाँ हमें आंसर राइटिंग करना है, लेकिन करता कोई नहीं है। और ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ, ये फैक्ट है, कोई नहीं करता है ये। और जो करते हैं वो फिर आगे निकल जाते हैं। तो उसी वो जो इनर्शिया है ना आंसर राइटिंग का, उसी को तोड़ने के लिए ये लॉस है। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में आपको विजिट करना होगा सेंटर, या फिर ऑनलाइन अगर कोर्स होता है तो ऑनलाइन भी हम लोग वो करते हैं। आपको मेंटर्स के सामने क्वेश्चन दिया जाएगा आपके बोर्ड पे, टाइमर लगाया जाएगा और आपको वहां पे बैठ के लिखना होगा। इसको ये लॉस का मतलब होता है कि लाइव आंसर राइटिंग सेशन, मतलब लाइव आंसर राइटिंग आप करेंगे मेंटर्स के सामने। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पीवाईक्यू आप डेली लिख रहे हैं अपने आधार पे, पीवाईक्यू लेक्चर में थोड़ा बताया जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, थोड़ा सा आप सीखिएगा। इस सीखने को ना यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट करना है, आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये तीनों हो गया, ये आंसर राइटिंग का लर्निंग फेज है। ये सब जब हो जाएगा फिर आप एंटर करेंगे प्रैक्टिस में, जहाँ पे जैसे जैसे सब्जेक्ट जैसे ये पॉलिटी का एंड हुआ, उसके बाद रिवीजन के बाद आपको एक पॉलिटी का टेस्ट देना होगा, सेक्शनल टेस्ट है। यहाँ पे हम बस सीखेंगे, यहाँ पे सब सीखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे हमने बोला ना कि आपको पहला 3-4 महीने में ना थोड़ा सा आंसर राइटिंग के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो बाद में आप जितना चाहे अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। टेस्ट देंगे और फिर आ गई सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि हर स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम नहीं होता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, सबका अलग अलग डाउट्स हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। उसके लिए हमारे मेंटर्स अवेलेबल रहेंगे हर टेस्ट के बाद। जब भी वैसे भी लॉज सेशन होगा या फिर बीच में अभी कभी आपको ऐसा कुछ दिक्कत होगा तो आप ऑनलाइन मतलब मैसेज कर सकते हैं हमें, आप आकर हमसे मिल सकते हैं, आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर किया जाएगा। जो भी आप में इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, जो भी हम लोग साथ में बैठ के आप सबका इंप्रूवमेंट होगा। फिर ये हमारा प्लान है मेंस का। और मेंस का देखिए जनरली ये अप्रैल में ही खत्म हो जाएगा, और अप्रैल में ही आप देखिएगा तो शायद इस बार का ना 25 के अराउंड 71st का मेंस का वो है डेट आया हुआ है, तो उससे पहले ही हम लोग इसको भी वाइंड अप कर देंगे, ताकि जब आप एटलीस्ट मेंस का जब एग्जाम हो आप खुद भी देख सकते हैं वहाँ पे ना, आप चाहे तो आप अपना अटेम्प्ट भी कर सकते हैं उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन तो सबको मिल ही जाता है। कि उस लेवल तक आप प्रिपेयर हो जाइए अप्रैल के फर्स्ट वीक या मिड अप्रैल तक,
कि इस मेंस के पेपर को भी आप अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे नंबर नहीं लाना मकसद नहीं है, बस इतना मकसद है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाए, क्वेश्चन को पार्ट्स में तोड़ ले, जो भी मेंस में क्वेश्चन आएगा और उसको लिख लीजिए। अच्छा बुरा लिखना वो बहुत बात की बात है, वहां पे बहुत बाद में आएंगे। तो ये हमारा मेंस का था। और लास्ट में ये प्राइस डिटेल है और कोर्स का स्ट्रेंथ आपको पता है, सर ने स्टार्टिंग में ही बताया कि 25 से 30 के अराउंड मैक्सिमम होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा तो फिर जो हम लोग का विजन है या फिर हम लोग जो सोच रहे हैं कि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप या फिर पर्सनल फीडबैक देना, जो टेस्ट, जैसे टेस्ट का हमने एक बात मिस किया कि जो टेस्ट का कॉपी चेक होगा वो ऐसा नहीं कि कॉपी लिए और आप लोग चले गए, हम यहाँ पे लिख के भेज दिए कि इंट्रो इज गुड और बॉडी में ये इंप्रूव करना है। नहीं, वो आपके सामने कॉपी चेक होगा, आपके चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कॉपी चेक करने के बाद आपके साथ बैठा जाएगा, मेंटर्स आपके साथ बैठेंगे, आपका साथ वो डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे इंप्रूव कर सकते थे आप। ठीक है, तो मेन हमारा वही फोकस है और उसके लिए जब तक स्ट्रेंथ थोड़ा कम नहीं रहेगा तब तक वो संभव नहीं है। और बाकी फी स्ट्रक्चर ये है, वो सब आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो आपको डिटेल्स फी स्ट्रक्चर सब मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।